स्प्लिट्सविला में तो मैं बोलूँगी खूब सारा ड्रामा होता है, लोगों को दर्द ज़्यादा समझ आता है प्यार से ज़्यादा दर्द समझ आता है। जहाँ देखो लेफ्ट राइट सेंटर लोग एक दूसरे को धोखा ही दे रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो की रिलीज़ के लिए। आई थिंक हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो फाइनली ये रिलीज़ हो रहा है ZEE5 पे एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा। एक थ्रिलर गैंगस्टर बेस्ड स्टोरी है, पुलिस और गैंगस्टर के बीच की कहानी है, तो आप सबको बहुत मज़ा आएगा। 30 अगस्त प्लीज़ वॉच इट। जी मैं बताती हूँ, तो मुर्शिद जो है वो के सर प्ले कर रहे हैं और उनके बेटे का रोल तनुज कर रहे हैं और उनकी बीवी का रोल मैं कर रही हूँ। तो मेरे कैरेक्टर का नाम है सुनीता, जो बहुत ही मासूम सी लड़की है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसके पति के बीच में और ये पूरे गैंगस्टर वर्ल्ड के बीच में क्या हो रहा है। वो बस अपनी लाइफ में खुश है। वो मुर्शिद को बहुत रिस्पेक्ट करती है क्योंकि एक फादर फिगर जैसे हैं। उन्होंने उनको तब हेल्प किया था जब उनके पास कुछ नहीं था, तो इसलिए वो अपने पापा जैसे मानती है। वो कुछ भी करेगी, जो भी मुर्शिद कहे वो उनकी हर बात मानेंगी। एंड एट द सेम टाइम वो अपने पति को बहुत प्यार करती हैं। वो उनके बीच में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो वो उससे कैसे डील करती हैं, ये मेरा कैरेक्टर है इसमें। मुझे कोई मेरे एक्शन सीक्वेंसेस तो नहीं थे, बट आई थिंक ये जो सुनीता है ये इलाहाबाद की लड़की है, तो आई थिंक वो डायलेक्ट पिकअप करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा बिकॉज़ मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो और ये लड़की बहुत ही शुद्ध हिंदी में बात करती है, बहुत ही सिंपल है, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ा थोड़ा बहुत। बट आई थिंक अदरवाइज़ एक बहुत ही सिंपल लड़की है, अपने पति से प्यार चाहती है, वो बहुत प्यार करती है, उसे गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देख सकती है। तो आई थिंक वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है एंड आई थिंक मेरे लिए बहुत इजी हो गया था क्योंकि तनुज मेरे पहले से दोस्त रह चुके हैं, तो हमें सेट पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। हम दोनों दोस्त थे, हमें समझ आता था कि अच्छा ये ऐसा सीन है, ऐसा सीन है, हम ऐसे कर लेंगे। डायरेक्टर से बात करते थे और फिर शूट कर लेते थे। जी मैं इतना कहूँगी कि के सर की बात ही अलग है, वो दूसरे ही लीग में इंसान है। एक्टर ही इज़ टू गुड। उनके साथ काम करने मुझे इतना याद है कि मैं और तनुज बहुत फ़ैन बॉय फ़ैन गर्ल हो गए थे जब सर सेट पे आए थे, तो हम ऐसे बात कर रहे। मैं तो बहुत नर्वस थी कि अभी सर से जाके बात करेंगे, फिर उनके साथ सीन्स करने होंगे, ये सब वो सब। और वो बहुत ही मस्त इंसान है, मतलब वो ऐसे हाँ हेलो, बहुत ही चिल इंसान है वो। और उनके बारे में ना वो बड़े ही आराम से जोक्स मार देते हैं, मतलब ऐसे ही अब सीरियस सीन है, हम बैठे हैं, सब सीन डिस्कस हो रहा है और वो ऐसे ही कुछ ऐसा कह देंगे जो हंसते हंसते आप लोग पागल हो जाओगे। तो के सर ऐसे है एंड तनुज तो बस मतलब आई नो हिम, सालों से जानती हूँ। उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। वो तो है ही, मतलब एकदम मस्ती वाले इंसान है वो, तो उनके साथ काम करने में चाहे ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन उसके साथ हमेशा मज़ा आता है। सी आई विल टेल यू कि मैं एज एन आर्टिस्ट मैं इतना समझ गई हूँ कि जो आपको रिलेट करे, जो कैरेक्टर आपके शायद मन में हो कि मुझे ऐसा रोल ही करना है, जो आपको ट्रू लगे, आप उस कैरेक्टर के साथ जाओ। तो ऐसा नहीं होगा, जैसे मुझे तारा का कैरेक्टर बहुत अलग लगा बट मैं वैसी नहीं हूँ तो मुझे बहुत, और अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, तो वो ऑडियंस को भी पसंद आएगी। चाहे वो आई होप कि सारे शोज़ अच्छे करे, बट अगर शो भी अच्छा ना करे, आपका परफॉर्मेंस सबको दिखेगा बिकॉज आपने उस कैरेक्टर को अपना 100% दिया है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि स्टोरी तो मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर पाऊँगी, पर मैं इतना बोलूँगी कि इसकी जो परफॉर्मेंसेस है सबकी, चाहे वो जाकिर सर हो, के सर हो, तनुज हो, मैं हूँ, हम सब ने अपना 100% दिया। तो आपको बहुत अच्छे एक्टर्स स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे जो अच्छी एक्टिंग कर रहे हो और एक बढ़िया स्टोरी के साथ। एंटरटेनमेंट पूरा पैकेज है, तो आप लोग डिसअपॉइंट तो नहीं होगे मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताती हूँ कि ये एक्चुअली जो इंदौरियश की पूरी कहानी है, ये एक ट्रू स्टोरी है। जो हमारे राइटर थे, जिनका नाम कुणाल मराठे है, जो ऋत्विक का भी नाम था शो में, उनकी रियल लाइफ स्टोरी है। तो उनके साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है, तो इसलिए शायद मतलब वो सीरीज़ बनी और
मतलब मैं तो पूछती थी सर से, जो हमारे डायरेक्टर है समित सर, मैं पूछती थी कि ऐसा एक्चुअली हुआ था, ये हुआ था। और जो राइटर है वो सेट पे होते थे और वो आज भी अल्ताफ राजा के गाने सुनते हैं। तो कुणाल की आफ्टर स्टोरी जो रियल लाइफ में है वो शायद आज भी तारा के प्यार में पागल है। मुझे नहीं लगता, मैं कुणाल हूँ रियल लाइफ में ना, मैं कुणाल हूँ। मेरे साथ ऐसी चीजें हुई है तो मैं कुणाल के कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट करती हूँ। और मैं ये बताती थी सेट पे कि सर मुझे ये लड़की क्या करी मेरे को नहीं समझ आ रहा है, आप कैसे कर सकता है कोई। बहुत सारे इंस्टेंसेस भी है कि मैं रोई हूँ कि नहीं हो रहा है सर, मैं कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बट वो हमारे डायरेक्टर बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मुझे समझाया कि ये चीज़ें होती है, ऐसा हुआ है लोगों के साथ। और फिर मेरे भी जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे को समझ आया दैट ओके ठीक है, ऐसा हमें करना पड़ेगा, ऐसा है। बट ऐसी मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। तो इसलिए ऐसे इंसिडेंट ऐसे तो बहुत जहाँ देखो लेफ्ट राइट सेंटर लोग एक दूसरे को धोखा ही दे रहे हैं। तो आई होप कि ये कम हो। आई होप कि वो जो प्यार वाले जो लोग, आई डोंट नो ये 90s का है 60s का, बट मैंने जो अपने मम्मी पापा के साथ देखा है, मुझे वो वाला प्यार चाहिए। और अगर 3-4 बार पूरे प्यार में धोखा मिलता है तो फिर बिलीव तो उठ ही जाएगा। क्या ही कर सकते हैं हम इसके बारे में। ये हम उससे बात करेंगे इसके बारे में। बट आई थिंक वो एक वंडरफुल एक्टर है। सभी को शायद ऐसा ही लग रहा हो कि हर सीरीज में उसके साथ ऐसा होता है, बट वो इतने अच्छे एक्टर है कि वो हर कैरेक्टर को ऐसे प्ले कर देते हैं कि आप लोगों को बुरा लग जाता है। मुझे तो इनफैक्ट एक्चुअली मुझे काम को लेके ऐसे रिस्पॉन्सेज नहीं आए, बट मुझे एक अच्छा मिक्स मिला है काम को लेके। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको तो लगता है कि मैं ही तारा हूँ, मैं यही करती हूँगी, अपनी पूरी ज़िंदगी मैं यही करूँगी। तो हाँ, ऐसे ही चल रहा है। हाँ, वो दूसरे लड़के के साथ होती है। ये तो एक्चुअली मुझे याद है हमें शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैं बहुत सहम सी गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बोल रही थी कि मैं कैसे शूट करूं, बट मेरे डायरेक्टर अगेन 10 on 10, मैं उनको सारा क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे कह दी कि मैंने बस उनकी बात मानी और शायद वो स्क्रीन पे दिख के आया है। तो वो शूट करने में तो मुझे याद है हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लेना पड़ा था, क्योंकि मैं बहुत ही बौखला गई थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई यार। लाइक कोई इनह्यूमन, बिल्कुल इंसान ही नहीं है वो, कोई फीलिंग्स ही नहीं है। जो एक्चुअली उसका लाइन है शो में कि फीलिंग्स भी कोई चीज़ होती है, मैंने वो फील किया है। यार मुझे लगता है मैं बहुत ही चिल टाइप की लड़की हूँ। मैं बहुत ही प्यार को लेके मैंने शायद पहले भी बोला कि आई लव स्टोरीज, मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये हर चीज़, मैं वो कौन सी मूवी है वो, मैंने प्यार किया टाइप वाली लड़की हूँ रियल लाइफ में। और बस जो लोग सोचते हैं अभी मैं कुछ नहीं कर सकती उनका। यार ये नो कमेंट हो जाएगा। क्या बताऊँ मैं आपको। यार एक्चुअली उसके बहुत ही ऑपोजिट स्क्रिप्ट्स आई है जो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, जैसे कि सुनीता मुर्शिद में। बट आई डोंट माइंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी स्क्रिप्ट्स करने में। या आई थिंक लोगों को दर्द ज़्यादा समझ आता है। प्यार से ज़्यादा दर्द समझ आता है। सो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी जो मैं चीज़ें कर रही हूँ वो काफ़ी इससे डिफरेंट है, अलग है, जहाँ मैं अच्छा काम कर पाऊँ, चाहे वो OTT हो, TV हो, बड़े पर्दे पर हो, मैं हर जगह देखना चाहती हूँ। नहीं, मेरे को एक्चुअली मुझे एक जो सिंपल सा रोम कॉम होता है ना, जैसे बहुत प्यारी सी स्टोरी, लव स्टोरी, वो मुझे आज तक करने का मौका नहीं मिला है, तो मुझे वैसा कुछ करना है। मैंने उनके कुछ एपिसोड्स देखे हैं जो बहुत मज़ेदार है, और मुझे इतना भी पता है कि उसे भी बहुत मज़ा आया शूट के वक्त। हाँ, मुझे कुछ अंदर की चीज़ें पता चलती थी जब वो सेट पे शूट करते थे, बट मैंने शो को ठीक से फॉलो नहीं किया है। हाँ, मुझे इतना पता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस मिला था इस शो को होस्ट करने में, और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला जो शायद
उन्हें भी उनसे सीखने का मौका मिला हो, या फिर एक ह्यूमन साइकी का पता चलता हो, तो आई थिंक उन्हें काफ़ी कुछ उन्हें मज़ा आया एक्चुअली। मुझे तो लगता है कि बहुत सही शोज़ हैं। इनफैक्ट बिग बॉस जैसे शोज़ बहुत ही टफ शोज़ है। आई थिंक आपको खुद शायद पता नहीं होगा कि आप ऐसी सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करोगे, और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वो कैमरा पे होता है। तो आई थिंक अगर मुझे उस शो में जाने का, आई डोंट नो मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, वो तब देखेंगे जब अगर मेरे को ऑफर आया। बट इतना मुझे पता है कि मैं खुद अपने बारे में बहुत सीख जाऊंगी कि अच्छा ऐसे भी मैं रिएक्ट करती हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और यही शायद वो शोज का मुद्दा होता है। स्प्लिट्सविला में तो मैं बोलूँगी खूब सारा ड्रामा होता है शो में, है ना, और लोगों को पसंद आता है ये सब। आई विल जस्ट से कि प्लीज़ वॉच मुर्शिद 30th August ऑन ZEE5 एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये शो देखने में। और फॉलो करते रहिए एंड हमारे आगे के काम भी देखते रहिए। थैंक यू।